हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं पूर्णिमा आपका अंश की मम्मा ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये बताइए आप लोग कैसे हैं। और मैं फिर आपसे 2 दिन 3 दिन बाद मिल रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो डाला था जब अंश का हाथ टूट गया था, उसका उसका प्लास्टर करा के मैं आई। वो सब छोटे छोटे क्लिप्स थे बना, मैं इकट्ठे आपको डाला, शेयर किया आपके साथ। तो अंश का तो हाथ, चलो मेडिसिन वगैरह खा रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। मेरे काम भी बढ़ गए हैं और अंश स्कूल जा नहीं रहा है। तो मैंने आपको बताया भी था ना कि मैं फ्राइडे को गई थी और उसके सारे जो भी मतलब प्रिंसिपल से मिलके मैंने सारी बातें बताई। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, आपके जो भी डेली के जो वर्क होंगे आपको मिल जाया करेंगे। तो वो सब आ रहे हैं और मैं उसे ज़्यादा लिखने नहीं दे रही हूँ, बस उसे थोड़ा बहुत जो वो याद कर रहा है उसी को लिख रहा है, क्योंकि मंडे से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो जिसकी वजह से मतलब जो भी उसके स्कूल के जो भी वर्क है वो मैं खुद ही कर दे रही हूँ, उसकी कॉपी में मैं लिख दे रही हूँ। और हमारे यहाँ पे हो रही है 2 दिन से अच्छी खासी मूसलाधार बारिश। तो हो रही है परसों से ही, लेकिन कल से तो बहुत ज़्यादा, कल शाम से जो स्टार्ट हुआ है, मतलब लगातार अभी या तो हल्की फुल्की हो रही होगी या फिर शायद बंद हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है। और हाँ, मुझे बोलने में भी हंसी आ रही है कि हुआ ये कि बारिश में मैं अपना घर का सारा काम वाम मैंने ख़त्म करके पोछा वोछा मैंने लगा लिया था, सब कुछ कर लिया, नाश्ता बना लिया। दोपहर की सब्जी मैंने कट और उसके जो मतलब जो भी है फेंकने के जो रहते हैं ना, छिलके वगैरह, वो सब इकट्ठा मैं एक ही जगह रखी थी। तो मैं गई पीछे उसे फेंकने। तो मैं अंश को सुबह से ही बोली थी कि बेटा आप इधर मत आओ, क्योंकि इधर जो सीढ़ी भी है वो भी स्लिपी है और पीछे के साइड पर जो मतलब प्लास्टर है जो वो थोड़ा स्लिपी है। मैं उसे मना करी थी कि आप गलती से भी इधर आओ मत, गिर जाओगे और चोट लग जाएगी कहीं। हुआ क्या, मैं जब जा रही थी छिलका फेंकने तो मेरा ही पैर स्लिप कर गया। मतलब पैर नहीं बोलेंगे, स्लीपर पहना था मैंने, तो मेरा स्लीपर स्लिप कर गया और मैं गिर गई। ठीक है, गिरी, वहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं, तो मैं गिरी, मतलब ये हो के पहले वाली जो मतलब जो दरवाजे का जो चौखट था उससे मुझे शोल्डर में लगा, उसके बाद वाली सीढ़ी से मुझे पीठ में लगी, नीचे वाली सीढ़ी से मुझे कमर में लगी, मैं धप से गिर गई। मेरे दाहिने पैर की उंगलियों में भी लगा और मेरे हाथ में भी लगा, मतलब दाहिने हाथ बाएं हाथ की कलाई में लगा। मतलब आज तो क्या बताऊँ मैं गिर के ना मैं हंस रही थी, पता है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मैं अंश को मना करी थी और अब मैं खुद गिर के कौन हंसता है। खुद ही चोट गिर के मैं हंसती हूँ। लोग, मेरा मानना है कि दूसरे लोग मुझे देख के हंसेंगे तो उससे अच्छा खुद ही पहले हंस लो, तो लोग बाहर वाले नहीं हंसेंगे। अच्छा, मैंने को कहा था ना एक्सेल लेकर जाने को, पर अब मेरे से हो गया ना, मैं नहीं पढ़ने वाला। आपको ही तो और ये मुझे तब से अच्छा, और मेरे देखो भाई देखो, मैंने मेरा 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 बैंड पकड़ के बैंड लगा के रखी है। बोल रहा हूँ एक्सेल कराने को, बोल रहा हूँ एक्सेल करवाने को, कर नहीं रही है। एक्चुअली आपने देखा ना ये बैंड इंडिया का, वो भी इंडिया का लगा था। एक्चुअली हुआ क्या है कि घर पे कोई क्रेप बैंडेज नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो फिर मतलब मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, बाएं हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ये बैंड लेके इसका मैंने लगा लिया, थोड़ा रिलीफ मिले इस वजह से, ठीक है। और मैं जब से इसका बैंड लगाई हूँ ये तब से मुझसे लड़े जा रहा है कि आपने मेरा बैंड क्यों लगाया, आप कुछ और करो, कुछ और लगाओ, आप जाके एक्सरे करा लो, आपको प्लास्टर की ज़रूरत है, आपका भी हाथ टूट गया है। तो मैंने बोला कि बेटा आप समझ नहीं रहे हो, मतलब ये वो चीज़ समझना नहीं चाह रहा है। पहली बात तो अभी बारिश हो रही है, तो मैं बारिश में जाऊँ कहाँ एक्सरे करवाने, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया।
घर में अकेली हूँ, मम्मी पापा गए हुए हैं रांची, वो लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो मैं अकेली हूँ घर पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से भी मैं इसको लेके बारिश में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो वो भी एक रीज़न है। दूसरा कि मैं अगर मान लीजिए एक्सरे करती भी हूँ और अगर फ्रैक्चर निकला भी, कुछ भी एयर क्रैक हो, कुछ भी हो, निकला भी, मैं प्लास्टर नहीं करवा सकती। इसलिए नहीं कि मतलब पैसे लगेंगे, उसके लिए नहीं। रीज़न ये है कि अगर मैं मतलब करवा लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं भी करवा लूँगी तो फिर मेरे घर का काम कैसे चलेगा? मतलब खाना है, हाथ में प्लास्टर लेगा तो मैं खाना बना नहीं पाऊँगी ना। मतलब ठीक है, एक राइट हैंड में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लेफ्ट हैंड से भी ज़रूरत तो पड़ती है ना, तो वो सारे कैसे होंगे? इसलिए अगर हाँ, लीजिए अगर फ्रैक्चर हुआ भी तो भी मैं प्लास्टर तो नहीं करवाऊँगी। एक्सरे करवा लूँगी भले अगर मन किया तो, लेकिन वो मेरे से नहीं होगा, मैं वो नहीं करवा पाऊँगी। तो यही है, तो अभी तो क्रेप बैंडेज नहीं है, अब देखिए कल नहीं तो घर से निकलेंगे, अगर बारिश-वारिश कम हुई तो जाके मैं क्रेप बैंडेज लेके आऊँगी और अच्छे से हाथ में टाइटली बाँध लूँगी ताकि थोड़ा आराम मिले। और बस यही है, बारिश तो यहाँ भयानक हो रही है, मतलब दिसंबर के महीने में इतनी बारिश मुझे नहीं याद है कि कभी हुआ होगा, लेकिन फिर भी तो यही है हाल। और एक गुड न्यूज़ है, कल इनका बर्थडे है और सब कुछ मैं करूँगा। कल मेरा बर्थडे है और सब कुछ ये करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, खुद का तो काम बनाऊंगा हो नहीं रहा है। केक बनाऊंगा, छोला बनाऊंगा, पूरी। केक बनाएंगे, छोला बनाएंगे और पूरी बनाएंगे। और जरा ये बता दो कि आपको आता क्या है बनाने? पूरी आता है, छोला नहीं आता, केक नहीं आता। सुन लिया ना, पूरी आता है, छोला नहीं आता है, केक नहीं आता, लेकिन बनाएंगे पूरी, केला, केक और छोला। ठीक है, क्या बनाएंगे वही समझे, मतलब खा लेंगे हम। खैर जो भी हो, तो बस यही है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं इसी के साथ। और बताएगा कि मैं क्या गिफ्ट दूँ इन सज्जन भाई को। मैं सज्जन हो गई? नहीं, सुनिए। तो फिर समझ के बोलो ना। तो यही सब बात है। तो खैर चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कल मेरा बर्थडे है, तो अगर और कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख देना। कमेंट में हैप्पी बर्थडे आप मुझे लिख दीजिएगा, मुझे बर्थडे विश कर दीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ब्यूटीफुल ऑलवेज।